तो आपको देखने से फ्रेंड्स ये नहीं लग रहा होगा कि ये बरबट्टी की सब्ज़ी है। तो आप भी इस तरीके से अपने घर पे बना सकते हैं इस प्रकार की सब्ज़ी। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव किचन इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बरबट्टी की सब्ज़ी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए फ्रेंड्स हमने 250 ग्राम के आसपास बरबट्टी लिया है। बरबट्टी को फ्रेंड्स बोरा भी बोलते हैं और अलग अलग जगहों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो हमने इस प्रकार से इसे कट कर लिया है, इसके डंठल को निकाल लिया है और बिल्कुल बारीक बारीक हम चॉप करेंगे। तो इसी तरीके से आप बिल्कुल पतले पतले शेप में बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे। जनरली तो बड़े बड़े शेप में काट के आप लोग बनाए होंगे, लेकिन इस प्रकार से आप शायद नहीं बनाए होंगे। तो फाइनली हमने इस प्रकार से काट लिया है। लगभग 250 ग्राम बरबट्टी को हमने इस प्रकार से काटा है। तो ये देखिए इसका साइज हमने रखा है बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। उसके लिए हमने फ्रेंड्स 4 से 5 मीडियम साइज़ के प्याज को बिल्कुल उसी शेप में छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है। टमाटर 2 हमने लिया है, उसे भी इसी प्रकार शेप में काटा है। 3 से 4 हरी मिर्च को 2 भागों में हमने चीरा लगाया है। और नेक्स्ट प्रोसेस में फ्रेंड्स हम फ्राई पैन में तेल डालेंगे और तेल डालने के बाद हम इसे सबसे पहले जो बरबट्टी को हमने काटा था इस प्रकार के शेप में उसे हम काटेंगे और उसे काट के जो हमने रखा था उसे डालेंगे इसमें। तो आप इसी तरीके से डालने के बाद अच्छे से चला दें। तो चलाने के बाद फ्रेंड्स अब हम इसे कवर कर लेंगे ताकि कवर करके अच्छे से ये पक जाएगा। तो ये हमने कवर कर दिया है और उसके बाद फिर से ये देखिए ढक्कन हम हटा के हम इसे चलाएंगे। तो ढक्कन हटाने के बाद कुछ इस प्रकार से ये हमारा देखिए हल्का सा इसका जो कलर चेंज हो गया हल्का सा। तो हम यहाँ पे खड़ा जीरा ऐड कर लेंगे फ्रेंड्स। तो खड़ा जीरा हमने लगभग 1 चम्मच के आसपास ऐड किया है। तो जीरा हमने पहले इसीलिए नहीं डाला क्योंकि फ्रेंड्स जीरा पहले डालने से जीरे जल जाएंगे, तो इसीलिए हमने थोड़ी सी रोस्ट करने के बाद इसे डाला है। तो ये देखिए इसका कच्चापन बरबट्टी का हमने निकाल दिया है। तो हम इसी स्टेज पे हम प्याज को ऐड कर लेंगे ताकि प्याज भी हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो सके। और साथ में डालने से क्या होता है कि प्याज हमारा जल जाता और बरबट्टी जो है अच्छे से फ्राई नहीं होता। तो हमने थोड़ा सा कच्चापन बरबट्टी का निकाल के उसके बाद प्याज ऐड किया है। लगभग बरबट्टी को 4 से 5 मिनट पका लिया था। उसके बाद 2 से 3 जो हमने हरी मिर्च को इस प्रकार से चीरा लगा के काटा था उसे डाल के हम इसे कवर करके इस प्रकार से इसे पकाएंगे। तो ये देखिए फिर से हमने ढक्कन हटा के इसे चलाया है। तो आप देख रहे हैं कि कलर किस प्रकार से ये चेंज हो रहा है। तो इसी प्रकार से आप भी बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया ये बनेगा रेसिपी फ्रेंड्स। तो अब हम यहाँ पे फ्रेंड्स अदरक ऐड करेंगे जो कि हमने लगभग आधे इंच के टुकड़ा में लिया था। उसे घिस के इस प्रकार से यहाँ पे डालेंगे इस स्टेज पे। तो अदरक ऐड करने के बाद हम फ्रेंड्स इसे अच्छे से चला लेंगे और उसके बाद फिर से हम इसे नमक डाल देंगे और नमक डालने के बाद भी हम इसे थोड़ी देर चला लेंगे क्योंकि नमक डालने के बाद थोड़ा सा ये मॉइस्चर होगा। तो आप इसी तरीके से आप चला फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे, ज़्यादा ना ही तेज़ करेंगे और ना ही कम करेंगे। तो इसी तरीके से तो नमक डालने के बाद चलाने के बाद हम इसे कवर करके पका लेंगे लगभग 2 से 3 मिनट। उसके बाद फिर से हम इसे ढक्कन हटाएंगे। तो ढक्कन हटाने के बाद फ्रेंड्स फिर से हम इसे चला लेंगे। तो ये देखिए इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। तो ये लग रही है ना कोई स्टफिंग हमने तैयार किया है, कोई चीज़ की इसे रोटी में भर के बनाते हैं ना उस प्रकार की। तो अब हम यहाँ पे फ्रेंड्स टमाटर ऐड कर लेंगे जो कि हमने इस प्रकार से बिल्कुल बारीक बारीक चॉप किया था। और टमाटर को डालने के बाद हम इसे चलाएंगे। नमक तो हमने ऑलरेडी डाल ही दिया है, तो टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा मॉइस्चर ही ज़्यादा होगा। तो ये देखिए फाइनली टमाटर डालने के बाद हम इसे अच्छे से चला लिया है। और यहाँ पे हम मसाले ऐड करेंगे फ्रेंड्स। मसाले में हमने हल्दी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर और ये थोड़ी सी गरम मसाला। तो सारे मसाले को हमने आधी छोटी चम्मच से कम ही इस्तेमाल किया है बिल्कुल। तो मसाले यहाँ पे बिल्कुल कम इस्तेमाल करें। तो मसाले कम इस्तेमाल करने से भी ये बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। ज़्यादा मसाला डालने से इसमें कोई ज़्यादा टेस्ट नहीं आने वाला है। तो इसीलिए हमने थोड़ी थोड़ी मसाला करके डाला है। तो मसाला डालने के बाद हम इसे चला के बस थोड़ी देर कवर करके पका लेंगे लगभग 2 से 3 मिनट। मसाला डालने के बाद ज़्यादा देर तक कवर करके नहीं पकाएंगे क्योंकि हमारा मसाला जल जाएगा फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से हम
इसे चला लेंगे तो ये देखिए फाइनली हमारा ये बरबट्टी की सूखी सब्ज़ी बन के तैयार है ना, बिल्कुल लाजवाब और टेस्टी। तो हम इसको सर्व के लिए निकाल लेंगे फ्रेंड्स। तो सर्व के लिए हमने एक कटोरे में से निकाला है। तो ये देखिए कितना बढ़िया इसका टेक्सचर है, और आप भी इस तरीके से अपने घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करें इस प्रकार की रेसिपी फ्रेंड्स। तो कैसी लगी रेसिपी फ्रेंड्स, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद। फ्रेंड्स अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय भारत।